अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। आज की वीडियो में हम एक न्यू मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है लूज़। मेडिसिन का नाम हमारे पास है लूज़ और इसके हम ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम हमारे पास लूज़ है और इसके जेनेरिक नेम की बात करें सॉल्ट या फार्मूला जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंदर जो मौजूद होता है वो होता है लैक्टोलोज़। तो ये दवाई क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन से मरीज़ों को दी जाती है, क्या-क्या काम करती है, कब-कब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूज़ सिरप एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव के तौर पे काम करता है। लैक्सेटिव्स मेडिसिन में जिस तरह और बहुत सारी क्लासेस होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी एसिड्स होती हैं, इसी तरह लैक्सेटिव भी एक क्लास होती है मेडिसिन्स के अंदर, फार्मेसी के अंदर। तो हम देखते हैं कि लैक्सेटिव क्लास में कौन सी दवाइयाँ आती हैं। तो लूज़ हमारे पास एक बहुत ही अच्छी, अगर हम मैं बात करूँ लूज़ भी आप कह सकते हैं या लैक्टोलोज़ भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, एक ब्रांड नेम है, एक जेनेरिक नेम है। तो लूज़ और लैक्टोलोज़ हमारे पास क्या है, एक लैक्सेटिव है। अब लैक्सेटिव कौन होते हैं? लैक्सेटिव वो दवाइयाँ या वो चीज़ें होती हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके जिस्म में कब्ज़ को ठीक करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। तो लूज़ और लैक्टोलोज़ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव है। अब ये क्या करता है, ये उन मरीज़ों को दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं। खुराक जो है वो सही से या तो उनकी हज़म नहीं हो रही होती और अगर हज़म होती है तो वो बॉडी से खारिज सही से नहीं होती, उनके स्टूल बहुत सख्त होते हैं या बहुत कम मिकदार में निकलते हैं और पेट में उनको दर्द होती रहती है और इस तरह के पेट में दबाव या पेट में सूजन का भी मसला रहता है। तो ऐसे लोग जिनको स्टूल्स या वेस्ट प्रोडक्ट ठीक से खारिज, खाना ठीक से खारिज नहीं होता, उनको हम लैक्टोलोज़ या लूज़ सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। बच्चों में भी दिया जा सकता है और बड़ों में भी दिया जा सकता है। मरीज़, शुगर के मरीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपने इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो वो इसको खुद से भी यूज़ कर सकता है। इसको यूज़ करने का जो सही टाइम है वो ज़्यादातर तो रात में है। आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट रात में सोने से पहले आप इसको लेके सो जाएँ, पी के सो जाएँ एंड देन मॉर्निंग में आपको अच्छे से मतलब जो भी आपके फालतू मादे हैं वो ख़ारिज हो जाएँगे, जो पखाना है वो अच्छे से आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोग जिनको जिगर का मसला होता है, जिगर की स्वेलिंग हुई हुई होती है, एन्सेफलोपैथी हुई हुई होती है, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। कब्ज़ वाले मरीज़ इसको खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, बस थोड़ा इस्तेमाल करना है। 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं या 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं। बाकी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से फ़ॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें नुकसानात क्या हो सकते हैं। इस सिरप को ज़्यादा इस्तेमाल करने के नुकसानात इंसान को ज़्यादातर तभी होते हैं जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बहुत मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने कोशिश करनी है किसी भी दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ़ तभी करना है जब आपको ज़रूरत हो। अब हम देखते हैं कि इससे क्या-क्या हो सकता है। तो इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है थोड़ा बहुत। इससे ये है कि आपके जिस्म में जो नमकियात का बैलेंस होता है, नमकियात और पानी का, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। इसके अलावा पेट में भी आपको खिंचाव या इरिटेशन फ़ील हो सकती है। अब हम देखते हैं कि और क्या-क्या मसले, तो इसमें ये होता है कि जब भी कोई मेडिसिन किसी पर्सन को सूट नहीं करती या कोई फ़ॉर्मूला किसी पर्सन को सूट नहीं करता, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जो कि सबको नहीं होते। तो ऐसा मरीज़ या ऐसा शख्स, अगर आपने कोई मेडिसिन खाई तो आपको फ़ौरन से कोई बॉडी पे दाने बन गए, ख़ारिश आना शुरू हो गई या इस तरह की इरिटेशन शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि आपको ये जो भी आपने सॉल्ट या मेडिसिन ली है
वो आपको सूट नहीं कर रही। तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने सिंपली एंटी एलर्जिक ले लेनी है और कोई और मेडिसिन का यूज़ करना है या अपने डॉक्टर के करीब पास जाना है जो करीबी डॉक्टर हो और उनसे कंसल्ट कर लेना है कि मुझे ये मेडिसिन सूट नहीं करी। वो आपको अल्टरनेट मेडिसिन दे देगा, मतलब कि उस मेडिसिन की जगह कोई और मेडिसिन दे देगा जो आपको सूट करेगी। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया है। ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है कि मेडिसिन जिन लोगों को सूट नहीं करती उनको अक्सर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ इसके कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और दवाइयों से दूर रहिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। और अच्छा खाना खाएँ, अच्छा खुश रहें, वॉक करें, पानी पिएँ ज़्यादा और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।